ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਛਿੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਰੀਏ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत। मैं सरवण सिंह पंदेर दोनों मोर्चों की ओर से बोल रहा हूं। आज जो एक तो न्यूज़पेपर्स में जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसकी जो रिपोर्ट सबमिट किया उनकी खबरें हैं। देखिए, एक तो कोई रिपोर्ट हमें ऑफिशियली मिलेगी, उसको पढ़ेंगे और फिर दोनों फोरम इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करेंगे। पर जो बात निकल के आई मीडिया में 1996 से लेकर आज तक किसान खेतीहर मजदूर 4 लाख कर्ज के कारण खुदकुशी कर गए हैं। दूसरा भी जो हम लोग खेती के ऊपर हमारा खर्च अधिक आ रहा है, जो बाजार में फसल हमारी बिकती है वो कम रेट में बिकती है। इसीलिए हमने मांग की थी कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए। दूसरा, रवनीत बिट्टू जी बोल रहे हैं कि संसद में आवाज उठाऊंगा और बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। अच्छी बात है, यही बिट्टू जी बोलते थे, इनके साथ तो किसान कोई नहीं है, इन्होंने जायदाद बहुत बना ली है। केंद्र अगर वार्ता के लिए रास्ता खोले तो उससे कौन इनकार कर रहा, को विश्वास बहाली की जाए। हमने पहले बोल रखा है कि जो हमारे 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर जथे कूच करेंगे उसमें किसी किस्म का कोई व्हीकल नहीं होगा। और अगर डल्लेवाल साहब अमर अनशन पर बैठ रहे हैं तो इसके लिए मजबूर किन्होंने किया है? बिट्टू साहब से ये जवाब मांगते। अगर केंद्र अभी भी इन मोर्चों का सुखद हल चाहता है, वार्ता शुरू। मैं सरवण सिंह पंदेर दोनों मोर्चों की ओर से बोल रहा हूं। आज जो एक तो न्यूज़पेपर्स में जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसकी जो रिपोर्ट सबमिट किया उनकी खबरें हैं। देखिए, एक तो कोई रिपोर्ट हमें ऑफिशियली मिलेगी, उसको पढ़ेंगे और फिर दोनों फोरम इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करेंगे। पर जो बात निकल के आई मीडिया में 1996 से लेकर आज तक किसान खेतीहर मजदूर 4 लाख कर्ज के कारण खुदकुशी कर गए हैं। दूसरा भी जो हम लोग खेती के ऊपर हमारा खर्च अधिक आ रहा है, जो बाजार में फसल हमारी बिकती है वो कम रेट में बिकती है। इसीलिए हमने मांग की थी कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए। दूसरा, रवनीत बिट्टू जी बोल रहे हैं कि संसद में आवाज उठाऊंगा और बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। अच्छी बात है, यही बिट्टू जी बोलते थे, इनके साथ तो किसान कोई नहीं है, इन्होंने जायदाद बहुत बना ली है। केंद्र अगर वार्ता के लिए रास्ता खोले तो उससे कौन इनकार कर रहा, को विश्वास बहाली की जाए। हमने पहले बोल रखा है कि जो हमारे 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर जथे कूच करेंगे उसमें किसी किस्म का कोई व्हीकल नहीं होगा। और अगर डल्लेवाल साहब अमर अनशन पर बैठ रहे हैं तो इसके लिए मजबूर किन्होंने किया है? बिट्टू साहब से ये जवाब मांगते। अगर केंद्र अभी भी इन मोर्चों का सुखद हल चाहता है, वार्ता शुरू करके विश्वास बहाली करनी चाहिए। धन्यवाद। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਰਾਲਾ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ